दोस्तों हमारा बाली का ट्रिप कंप्लीट हुआ। हम आगे हैं एम्स्टर एयरपोर्ट पर बाली में, और हमारा सिक्योरिटी चेक हो चुका है, बोर्डिंग पास मिल चुका है, और अब हम बोर्डिंग गेट की तरफ जा रहे हैं। और अब हम जाएंगे हो ची मिन सिटी, वियतनाम। हमारा 2 नाइट का स्टे वहाँ पर है, और उसके बाद फिर हमारी वापसी होगी इंडिया को। तो हमने इस दौरान जो मेन सिटी कवर की है इंटरनेशनल, जिसमें बैंकॉक है, पटाया है, फुकेट है, बाली है, और हो ची मिन सिटी है। उसके बाद कलकत्ता इंडिया में है, वापस दिल्ली में। तो 14 डे का हमारा ट्रिप, इंटरनेशनल ट्रिप। फर्स्ट टाइम हमने थोड़ा इतना लंबा ट्रिप किया, और हम आपको जानकारी देते रहेंगे अपने ब्लॉग से, अपने 90 सेकंड के ब्लॉग से, कि कहाँ कहाँ पर क्या एक्सपीरियंस किया हमने। आप देखते रहिए और एंजॉय करिए हमारे साथ साथ। बाली से हो ची मिन सिटी वियतनाम के लिए टेक ऑफ हो गया है। यहाँ से लगभग 4 घंटे का सफ़र रहेगा। इंडिया बाली इंडिया 8-9 घंटे की फ़्लाइट है। डायरेक्ट फ़्लाइट्स कम हैं और कॉस्टली भी हैं, तो लोग क्या करते हैं कि एक लेओवर लेते हैं। लेओवर के लिए 4 कंट्री रिकमेंडेड होती हैं, जिसमें से थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया और वियतनाम हो गया। इस तरह से वो फिर एक और कंट्री ऐड हो जाती है हमारे टूरिज़्म में। क्योंकि हम मलेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर जा चुके हैं, वियतनाम नहीं गए थे, इसलिए हमने ये लिए ओवर वियतनाम में लेना पसंद किया। इंडियंस को वियतनाम जाने के लिए पहले वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। वीज़ा ऑन अराइवल नहीं है वियतनाम में। तो हमारी फ़्लाइट वियतनाम हो ची मिन सिटी में लैंड कर रही है। क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास वीज़ा है, इसलिए हम सीधा इमिग्रेशन पे जाएंगे और साथ में ही लोकल सिम परचेज़ करेंगे। यहाँ भी ग्रैब चलती है, लेकिन यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड ड्राइविंग है। फर्स्ट स्टे यहाँ पर सैगन होटल में रहेगा। जैपनीज़ 5 स्टार होटल है। चेक इन हो गया है और 16 फ्लोर से हमारा ये व्यू रूम में से वियतनाम का। आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। वियतनाम की वार के बारे में कौन नहीं जानता है। 20 लाख नागरिक और 2 लाख आर्मी के लोग मारे गए थे। प्रेसिडेंट हो ची मिन की लीडरशिप से वियतनाम वार अमेरिका से जीती वियतनाम ने। 1945 से 1969 तक हो ची मिन रहा। इसीलिए वियतनाम की इस सिटी का नाम है हो ची मिन सिटी। और हो ची मिन में सबसे पॉपुलर है वार मेमोरियल, एक जबरदस्त हिस्ट्री वियतनामी वार के बारे में। जितने भी हिस्टोरियंस हैं उनके लिए वार मेमोरियल म्यूजियम देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमने वॉक किया अपने होटल से यहाँ तक 3 किलोमीटर, और आते ही पहले हमने थोड़ा सा एंजॉय किया। हमने यहाँ पर कॉफ़ी वगैरह ली, नारियल पानी लिया, थोड़ी शॉपिंग की। लगभग 200 रुपये एंट्री टिकट है यहाँ पर। और थोड़ा रिलैक्स करने के बाद हम अब देखेंगे वार मेमोरियल म्यूजियम आपके साथ, और आपको दिखाएंगे कि दिखता कैसा है, अंदर क्या क्या है। थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे साथ। वियतनाम वार 1954 में स्टार्ट हुई और 1975 में इसका अंत हुआ। बहुत लंबी वार चली ये। इस वार में यूएस द्वारा यूज़ किए गए वेपन्स और हथियार और टैंक, तोपें और साथ में बोट्स, हेलीकॉप्टर्स, एरोप्लेन्स यहाँ पर रखे हुए हैं बाहर। दिल दहला देने वाली हिस्ट्री, उसकी फोटोएं, उसके लिखित, उसके चिट्ठियाँ पत्रियाँ यहाँ पर मौजूद है अंदर म्यूजियम में। लगभग 60,000 अमेरिकन्स और 2 लाख सिविलियंस मारे गए थे वियतनाम के। 1954 में नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के 2 टुकड़े हो गए थे, जिसकी वजह से यहाँ पर युद्ध स्टार्ट हुआ।
अमेरिका कम्युनिज्म के खिलाफ था, इसलिए नॉर्थ वियतनाम के खिलाफ था। उसने साउथ वियतनाम को सपोर्ट किया। बहुत ज़बरदस्त गुरिल्ला वार हुई और फाइनली यूएस हारा और 1975 में दोनों वियतनाम एक हो गए और कम्युनिस्ट बन गए। इस म्यूजियम को देखने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब देखते हैं कि कुछ बच्चे 16 साल के भी आर्मी में मारे गए, कैसी कैसी यातनाएं दी गई। वार मेमोरियल के बाद अब नेक्स्ट पॉइंट है इम्पोर्टेंट पॉइंट, सैगन रिवर। सैगन रिवर वॉक बड़ी पॉपुलर है और सैगन एरिया जस्ट लाइक दिल्ली में जैसे इंडिया गेट, कनॉट प्लेस या कोई भी सेंट्रल प्लेस जो किसी सिटी का होता है, वेरी ब्यूटीफुल एरिया। हाई राइज बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर और सबसे बड़ा चैलेंज है सड़क को पार करना। सड़क को पार करना एक मुश्किल टास्क है, लेकिन हमें टेक्निक समझ आ गई कि आप सड़क पे चलना शुरू कर दो, लोग अपने आप रुक जाएंगे। ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर लॉन्ग वॉक कर सकते हैं। काफ़ी लंबी रिवर है, काफ़ी सिटीज़ को कवर करती है। सैगन रिवर में बोट, बसेस चलती हैं और क्रूज़ भी होते हैं, क्योंकि सैगन रिवर पूरी सिटी को, पूरा हो ची मिन सिटी को कवर करती है, तो इसलिए जैसे बस स्टॉप होते हैं वैसे बोट स्टॉप्स हैं। और एंजॉय करने के लिए, फ़न करने के लिए बहुत सारे ओपन रेस्टोरेंट्स, चेयर्स, कमाल का नज़ारा है। अभी तो दोपहर का टाइम है, शाम को यहाँ पर जो लाइटिंग रहेगी उसका भी अपना एक मज़ा होगा। अब हम बोट बस में सफ़र करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। जैसे कि बताया था, यहाँ पर सड़क पार करना बहुत मुश्किल है। पैदल पार पथ बने हुए हैं, लेकिन सड़क पार करना एक टास्क है। ट्रैफिक आपके लिए नहीं रुकेगा, आप चलते चलिए। वाटर बोट राइड के बाद अब हम जा रहे हैं बैंथोन मार्केट। बहुत ही सुंदर रास्ता है, बहुत सुंदर एरिया है। 3-3.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। हम वॉक करने में झिझकते नहीं हैं, क्योंकि वॉक करते करते हमें वहाँ के एरिया को ज़्यादा अच्छे से देखने का मौका मिलता है। रास्ते में सजावट और एंटरटेनमेंट के बहुत सारे साधन है। गूगल जहाँ से लेके जा रहे हैं वहीं से जा रहे हैं। परमानेंट सजावट का इंतजाम है और एंटरटेनमेंट का। आप बिना कैमरा खोले यहाँ से निकल नहीं सकते। इस तरह की डिजाइनिंग ये राउंड से लगे हुए हैं, सेमी सर्कल से। ये आमतौर पे हो ची मिन में जगह जगह मिलते हैं। बस यहाँ पर लैंग्वेज की इशू रहता है। लैंग्वेज के लिए हमें ट्रांसलेटर यूज करना पड़ता है मोबाइल में। बैंथोन मार्केट 100 साल पहले रिनोवेट की गई थी। वैसे 16-17 सेंचुरी की मार्केट है। ये काफ़ी पॉपुलर मार्केट है और इसको देखने लोग जरूर आते हैं। और हम बाकी की मार्केट कल देखेंगे। 2 पार्ट में इसको विजिट करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। और फिर हम बैंथोन मार्केट से वापस आ गए। शाम हो गई और शाम का नज़ारा हमने सैगन रिवर के पास आकर वापस लेना था। रात का नज़ारा तो अपने आप में बहुत ही सुंदर है और यहाँ पर वो गाना याद आ जाता है, ये कहाँ आ गए हम। बहुत बड़े बड़े क्लोज साइन के बोर्ड नदी में लगे हुए हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंग का रिफ्लेक्शन नदी के पानी को और सुंदर कर देता है। डिनर के लिए हमने अभी एक इंडियन रेस्टोरेंट भी सर्च करना था, तो गूगल से हम देख रहे थे लोकेशन कहाँ पर है आसपास में। और फिर एक सड़क के बीच में बहुत ही सुंदर कोई हो ची मिन के सॉन्ग पर कल्चरल प्रोग्राम हो रहा था रोड के ऊपर। और फिर जो कलाकार थे वो बाहर आ गए मिलने के लिए पब्लिक से। पूरी रोड का राउंड लगाया, हाथ मिलाए। कल हमारा वियतनाम में लास्ट डे है, आप बड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। आज हमारा वियतनाम में तीसरा दिन है और रात को 2 बजे हमारी इंडिया की फ्लाइट भी है। हम यहाँ की बहुत ही मशहूर बैंथोन मार्केट में आ गए दोबारा से।
मोस्टली फीमेल शॉपकीपर्स है यहाँ पर और काफ़ी बार्गेनिंग होती है, हर तरह का सामान मिलता है। काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मशहूर मार्केट है यहाँ की। और स्ट्रीट फूड भी है। इस मार्केट के 4 मेन गेट हैं और 12 इसके एंट्रेंसेस हैं। क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट हैंड ड्राइविंग है तो यहाँ सब कुछ उल्टा उल्टा सा लगता है। वैसे वियतनाम की कैपिटल तो हनोई है, बट हो ची मिन सिटी भी वैसी है जैसे दिल्ली और बॉम्बे। यहाँ पर बीची जो है उनका डिस्टेंस 2.5 घंटे का रहता है। वियतनाम वार के टाइम में जो गुफाएं थी वो उसको देखने भी यहाँ पर आते हैं हो ची मिन में। आज हमने लोकल रिपीट किया, सैगन रिवर के पास, सैगन एरिया के पास वापस आए और यहाँ पर रिलैक्स करने के लिए बैठ गए। काफ़ी सारे रेस्टोरेंट से वहाँ बैठ कर हमने एंजॉय किया और रात तक हम यहाँ पर रहे। हमने थाईलैंड में पटाया और बैंकॉक और फुकेट से स्टार्टिंग किया था अपना टूर और उसके बाद इंडोनेशिया में बाली में आ गए और फिर बाली से वियतनाम। हमारा नेक्स्ट ट्रिप जो है वो शिमला का रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। हमारा 15 दिन का ट्रिप आज कंप्लीट हो रहा है। वियतनाम हो ची मिन सिटी का एयरपोर्ट कुछ हमें ज़्यादा बड़ा नहीं लगा। हमारी इंडिगो से रात 1:30 बजे की कोलकाता के लिए फ्लाइट है। हालांकि 3.5 घंटे का सफर है, बट हम 6 बजे के आसपास पहुंचेंगे क्योंकि 1.5 घंटे का टाइम डिफरेंस है। हमारी यात्रा तो 12-13 के ग्रुप से शुरू हुई थी थाईलैंड से। इंडोनेशिया में हम 3 मेंबर थे और वियतनाम में हम दोनों। टेक ऑफ की तैयारी है और नाइट टेक ऑफ का अपना ही एक मजा है। नाइट टेक ऑफ की वजह से सिटी की लाइट्स एक अलग ही ब्यूटी बिखेरते हैं। एरोप्लेन से नीचे देखना बहुत अच्छा लगता है, जैसे सभी सितारे जमीन पर आ गए हैं और हम सितारों के पार। कोलकाता से हमारी विस्टारा एयरलाइंस से टिकट बुक है दिल्ली के लिए। इमिग्रेशन फॉर्मेलिटी तो कोलकाता एयरपोर्ट पर हो जाएंगी। इस यात्रा का लास्ट पेज 57 नंबर होगा 90 सेकंड का। और नेक्स्ट ट्रिप हमारा स्मॉल ट्रिप शिमला के लिए है। गोवा पेजेस को भी कंप्लीट करना है। वियतनाम से कोलकाता एंड कोलकाता से अब वापसी है दिल्ली की विस्टारा एयरलाइन से। इस ट्रिप को मैंने टोटल 57 पेजेस में आपको दिखाया 90 सेकंड्स की रील्स में या फिर ब्लॉग्स में। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन कर सकूं, फैक्ट्स के थ्रू या एक्सपीरियंस के थ्रू। मेरे को आप सबका बहुत सहयोग मिल रहा है। थैंक यू सो मच। मेरी अपनी खुद की लर्निंग भी बहुत हुई है और मैंने जहाँ जहाँ पर घूमने गया हूँ उसको मैं ब्लॉग या रील बनाते हुए मैंने उसको बार बार एंजॉय किया है। उस जगह को, उस मोमेंट्स को मेरे दिमाग में हमेशा के लिए बस गया है, वो जो मैंने एंजॉय किया है कहीं पर घूमकर। शेयरिंग तो सभी लोग करते हैं, फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं जब भी कभी कहीं जाते हैं और उसको फेसबुक पर शेयर करते हैं, सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इसको एक डिफरेंट तरीके से शेयर किया जाए और मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया है। मेरी इंटेंशन प्रोफेशनल ब्लॉगर बनना नहीं है। ऑफ कोर्स ये एक बहुत बड़ा प्रोफेशन भी बन सकता है, लेकिन उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी होगी और मैं इस शौक़ को एंजॉय कर रहा हूँ। इंडिया में आने के बाद हमारा अगला ट्रिप शिमला में हो गया स्टार्ट और मैं ये ब्लॉग को शिमला से कंप्लीट कर रहा हूँ। बने रहिए हमारे साथ शिमला जाने के लिए। थैंक यू सो मच।